नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे मैथ्स गुरु ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका दोस्त गौरव यादव। आज बात करनी है हमें भाई किस पे, मैंने आपको बताया था पार्टनरशिप, आपका साझेदारी बात करनी है। पार्टनरशिप एक ही इसी आपके वीडियो में सारा चैप्टर, मतलब हर टाइप के क्वेश्चन आपके खत्म हो जाएंगे भाई। वेरी गुड इवनिंग भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। आवाज़ आ रही है, आवाज़ क्लियर है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते रहे हो, या एसएससी, पुलिस, रेलवे, किसी भी एग्जाम की तैयारी करें जिसमें आपको मैथ आता हो, आप चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैथ्स फॉर ऑल कंपटीशन एग्जाम, मैथ्स फॉर ऑल एग्जाम आप जानते हैं, सभी एग्जाम के लिए मैथ आपका विदाउट फार्मूला यहाँ पे आप देखेंगे, बहुत ही आसान तरीके से। वॉइस क्लियर है, थैंक यू। आज हमें बात करनी है दोस्त पार्टनरशिप पे। पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट सिंपल सी इतनी बात है भाई, जितना रुपए लगाओगे आपके, देखो ये आपका जो किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम में जो मैथ आती है ना, इससे मैथ नहीं आती है, वो बोलते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये जो आपकी मैथ है ये आपकी कहीं ना कहीं लाइफ में भी रहती है। जैसे आप पार्टनरशिप बात आज हम करेंगे। पार्टनरशिप क्या है भाई, सिंपल सी बात है। ये बात क्या है आपकी, जैसे आप कहीं भी जाओ, कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हो, तो भाई सीधी सी बात है, अगर मैंने ज़्यादा रुपए लगाए हैं तो जो प्रॉफिट होगा उसमें मेरा ज़्यादा हिस्सा भी होगा। अगर आपने पैसे ज़्यादा लगाए हैं तो उसमें आपका हिस्सा ज़्यादा रहेगा। लेकिन एक कॉन्सेप्ट तो ये बात हुई, मतलब जो प्रॉफिट होगा वो किस पे डिपेंड करेगा। सिंपल सी बात है, दो बातों में मैं आपको समझाता हूँ, दो ही बातों पर आपका कंप्लीट चैप्टर समाप्त हो जाएगा। कंप्लीट चैप्टर आपका सिर्फ दो बातों पर होगा। नंबर एक बात, आपने क्या देखा, जो आपका प्रॉफिट होगा, जो लाभ होगा, वो किस पे निर्भर करेगा भाई, कैपिटल, पूंजी पे निर्भर करेगा कि आपकी पूंजी कितनी है। ठीक है। सेकंड थिंग इज दैट कि अगर आपका प्रॉफिट इस पर भी डिपेंड करेगा, जैसे मैंने 5,000 रुपए लगाए 6 महीने के लिए, और आपने 10,000, आपने भी 5,000 रुपए लगाए 1 साल के लिए, तो भाई प्रॉफिट किसको ज़्यादा मिलेगा, आपको मिलेगा, क्योंकि आपने ज़्यादा समय तक अपनी जो पूंजी है उसको इन्वेस्ट करके रखा। मतलब क्या हुआ, जो आपका कुल मिला के जो लाभ होगा, लाभ हो क्या होगा भाई, पूंजी और समय दोनों पर निर्भर करेगा। बस इतनी सी बात है। ये बात मैंने आपको सिंपल लाइनों में बताया है कि जो लाभ होगा वो किस पे भाई, पूंजी और समय पे होगा। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है भाई। तो इसको पूंजी को प्रॉफिट, लाभ को हम प्रॉफिट से करेंगे, पूंजी को कैपिटल सी से करेंगे, और टाइम को टी से करेंगे। इतना बात आपको समझ में आ गई होगी। ये बात मैंने आपको रटाया नहीं है, बात मैंने आपको समझाई है। ये पूंजी को हम कैपिटल सी से डिनोट करेंगे और समय को टी से। इसी पे आपका सारा चैप्टर, और ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता जिसमें एक क्वेश्चन आपका पार्टनरशिप से ना मिले। तो पार्टनरशिप आज आपकी खत्म हो जाएगी बहुत ही आसान तरीके से। तो आज सभी लोग भाई तैयार हो, क्लास शुरू किया जाए। क्लास एक बार शेयर कर दो भाई, क्लास शुरू किया जाए भाई। और आप लोग कैसे हैं, क्लास शुरू किया जाए भाई। आ जाओ, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ये क्वेश्चन करो भाई। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए, बी तथा सी एक व्यापार में क्रमशः 45,000, 55,000 एवं 60,000 रुपए की रकम लगाकर निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में उन्हें कुल 11,200 रुपए का मुनाफा होता है। तो इस मुनाफे में बी को ए से कितना रुपए मिला है ज्यादा। ऐसे क्वेश्चन करेंगे। तो हमें पता है, आप सिंपल क्वेश्चन, क्योंकि आप पहली बार पार्टनरशिप नहीं पढ़ रहे होंगे, आप कई बार पढ़ चुके होंगे, तो हमें उन क्वेश्चनों तक पहुंचना है जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जिन क्वेश्चनों से आपको दिक्कत होती है उन क्वेश्चनों को भी हमें आज सॉल्व करना है भाई। उन क्वेश्चनों को भी हमें आज सॉल्व करना है, जिससे कि आपको किसी भी एग्जाम में दिक्कत ना आए। इसका आंसर बताओ भाई। निकू, वेरी गुड इवनिंग भाई। निकू कुमार, एक बार क्लास को शेयर कर दो भाई। इसका आंसर बताओ भाई मेरे प्यारे भाइयों। सिंपल सी बात है, जो आपका लाभ होगा वो किसके रेशियो में होगा भाई, पूंजी के रेशियो में होगा। 3 लोग हैं भाई, ए, बी और सी, ए, बी और सी। ठीक है। सब में 1,000 देखा। आप यहां पर देखोगे कैसे आप क्वेश्चन को कम समय में कैसे कर सकते हो। सब में 45,000, 55,000, सब में 60,000 है। ये 1,000 को हटा ही दो ना यार, क्योंकि हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। हमें क्या रेशियो निकालना है भाई, हमें रेशियो निकालना है किसका, कैपिटल का। सब में 1,000 है। हम यहाँ पे सीधे क्या लिख लें भाई, 45, यहाँ पे 55, और यहाँ पे क्या है अगला 60,000 है, तो सीधा 60 लिख लेते हैं। ये बात आपको समझ में आ रही होगी।
अभी हम एक स्टेप गायब किए हैं, इसी तरीके से हम क्वेश्चनों को और स्टेप गायब करेंगे, कैसे आपको कम समय लगे। बी ए भाई अलग अलग बालकों के अलग अलग क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं। इधर देखो, ये बात आपको समझ में आ गई भाई। अब अगर आप इसका थोड़ा रेशियो निकालेंगे, क्योंकि आपको पता है जो प्रॉफिट निकलेगा वो कैपिटल के रेशियो में निकलेगा। वो किस में निकलेगा भाई? कैपिटल के रेशियो में। अगर आप देखोगे इसको 5 से कट रहा है क्या ये? अगर आप 9, 11 और 12, यहां तक बात समझ में आ गई भाई। अब इसका देखेंगे, अगर आप टोटल वैल्यू देखेंगे भाई, जो आपका देखो यहां पे समय के बारे में कुछ नहीं बोला है। अगर समय के बारे में कुछ नहीं बोला है तो सीधे आपका जो प्रॉफिट होगा वो कैपिटल के रेशियो में बढ़ जाएगा। सीधे जो आपका प्रॉफिट होगा वो कैपिटल के रेशियो में बढ़ जाएगा। यहां तक बात क्लियर है? अगर आप देखेंगे 9, 11, 20, 12 क्या हो गया आपका 32। अगर टोटल 32 रुपए का होता भाई, तो भाई क्या पूछा आपसे क्वेश्चन ने? क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा भाई? बी को ए से कितना मुनाफा मिलता? बी को ए से कितना मिलता भाई? 2 रुपए अधिक मिलता है। 2 रुपए अधिक मिलता, लेकिन मुनाफा जो आपका था वो 32 रुपए नहीं था। मुनाफा जो आपका था वो 32 रुपए नहीं था। 32 रुपए ना होकर कितना था भाई? 11,200। 32 की वैल्यू 11,200। और आप देखेंगे 11,200 को 32 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आएगा 350 के मल्टीपल पे। 350 कैसे आया? 11,200 को 32 से डिवाइड करेंगे। आपसे क्या पूछा भाई? बी को ए से कितना ज्यादा मिला है? आपके हिसाब से 2, तो ये जो 2 है ये भी 350 के मल्टीपल पे आ जाएगा। क्या आ जाएगा प्यारे भाई? 700 रुपए। मतलब बी को ए से कितने ज्यादा रुपए मिले? 700 रुपए। सर जी टाइम दिया है 1 ईयर। हाँ देखो 1 ईयर क्यों? 1 ईयर सबके लिए दे रखा है। अगर सबके लिए समान समय है, अगर बात बताओ यार, मैंने भी 5,000 लगाए, आपने भी 10,000 लगाए, हमने भी 12 साल के लिए 12 महीने लगाए, आपने भी 12 महीने लिए, तो भाई अगर सबने समय समान दिया है तो समय पर चर्चा ही नहीं होगी। ठीक है रावत जी? तो समय का आप यहाँ पे इग्नोर कर दोगे। क्यों इग्नोर कर दोगे? क्योंकि समय का अगर अलग अलग होता तब समय कहीं ना कहीं आपका वो करता, दिक्कत करता। ठीक है भाई, हो जाएगा क्वेश्चन। आओ यार अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इस क्वेश्चन को करके दिखाओ जरा। गजब का क्वेश्चन है भाई। हर टाइप के क्वेश्चन आज खत्म कर देंगे। आज की डेट में ही आपका सारे क्वेश्चन खत्म। लो भाई अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि भाई ए बी सी क्रमशः 35,000, 45,000, 55,000 रुपए की पूंजी निवेश करके एक साझे व्यापार में व्यापार करते हैं। एक साझे में व्यापार करते हैं। 40,500 की वार्षिक लाभ में उनके हिस्से हैं भाई। सिंपल सी बात है, सिंपल सा आंसर दीजिए भाई, सभी लोग आंसर दीजिए। देखो कैलकुलेटिव है, अभी मैं आपको सिंपल सिंपल करा दूं, लेकिन आपकी आदत बढ़ जाती है, और जो जिस चीज की आदत बन जाती है फिर आदत छूटती नहीं भाई। स्वागत है अनिल जी, एक बार क्लास को शेयर कर दो भाई सभी लोग। आदत बन गई तो छूटती नहीं है। ए ए ए इसलिए ऐसे क्वेश्चन मैंने उठाए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे हैं। कॉन्सेप्ट बताते जाएंगे, सारी चीजें आपकी क्लियर होती जाएंगी भाई। आंसर बताओ भाई, सभी बालक आंसर बताएंगे। बहुत ही सिंपल वे में हम इन चीजों को सॉल्व कर पा रहे होंगे। देखो ए बी और सी, ए बी और सी क्या दे रखा है आपको? 35,000, 45,000, 55,000। मैंने आपको बताया क्या? सीधे काट दीजिए भाई, यही क्वेश्चन में ही आप रेशियो काट दीजिए। क्वेश्चन में ही कैपिटल का रेशियो निकाल दीजिए। क्वेश्चन देखिए 35, 45 और 1000 से तो सारे 3 जोड़े कट जाएंगे, और 5 से भी कट रहे होंगे। तो अगर आप 5 से काटोगे तो क्या आएगा रेशियो? 7, 7 पचे 35, और 45 को क्या लिख दोगे? 9। सीधे देखो यार हम कैसे कम से कम लिखें। अब हम उन तरीकों पे पहुंचेंगे, हमें कम समय कैसे लगे। और अगला क्या होगा भाई? 55 मतलब 11। यहां तक बात समझ में आ गई भाई? 11, 9, 20 और 27। अगर टोटल प्रॉफिट, क्योंकि यहां पर आपका समय के बारे में कुछ नहीं दे रखा है, जो कैपिटल का रेशियो होगा मेरे प्यारे भाई, वही रेशियो आपके इनके प्रॉफिट का होगा। अगर टोटल प्रॉफिट 27 रुपए का होता तो ए को 7, बी को 9 और सी को 11 रुपए का प्रॉफिट होता। लेकिन वो क्या बोला है? 27 नहीं, क्या बोला है? 40,500। 27 की वैल्यू 40,500। अगर आप 40,500 को मल्टीप्लाई करेंगे भाई
40,500 को डिवाइड करेंगे 27 से तो क्या आ जाएगा आपका 1500। ठीक है भाई, अगर ये 1500 के मल्टीपल में तो सब कुछ 1500 के मल्टीपल, 15 सत्ते 105, 2 जीरो थे तो 2 जीरो और आ गए भाई। उसी तरीके से यहाँ पे 1500 का तो ठीक है भाई, अगला आपका क्या हो जाएगा 115, ये कितना हो 135, 00, और यहाँ पे आप कर दो भाई 1500 रुपये। इसका अगर जैसे ही आप 2 मल्टीप्लाई करोगे ना वैसे ही आपको ऑप्शन दिख जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो रहा होगा, ये क्या हो जाएगा आपका 16500। बात क्लियर है? अरे बात समझ में आ रही भाई? सबका आंसर ए ए ए ए। हाँ भाई, किसी कोई डाउट? अब तो ये आपको सिंपल चीजें लग रही होंगी, है ना, आसान लग रही होगी भाई। चलो यार, अब जो है अभी तक आप क्या पूंजी पे बात कर रहे थे, अब हम टाइम को भी ले आते हैं। अब हम टाइम को भी ले आते हैं, जरा बताना यार। एक क्वेश्चन मैं देता हूं आपको, एक क्वेश्चन मैं देता हूं, तब उसके बाद हम टाइम के लेवल, अब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा कठिन होगा। ठीक है भाई, ए बी और सी, ए बी और सी के पूंजी का अनुपात दे रखा है आपको 3:2:1, और टाइम का रेशियो दे रखा है आपको 1:3:2। यदि कुल लाभ आपका, टोटल आपका जो प्रॉफिट हुआ है वो 22,000 का हुआ है, तो ए का प्रॉफिट बताओ भाई। तो ए का प्रॉफिट बताओ, तो ए का प्रॉफिट बताओ। अगर टोटल प्रॉफिट आपका 22,000 हुआ है तो ए का प्रॉफिट बताओ भाई। आप क्वेश्चन ऐसे बोलेगा लैंग्वेज में, ए बी तथा सी ने 3:2:1 के अनुपात में पूंजी लगाकर 1:2:3 के समय के लिए व्यवसाय किया। यदि वर्ष के अंत में 22,000 कर लो भाई, यदि वर्ष के अंत में 22,000 रुपए का लाभ हुआ तो ए को कितना लाभ मिलेगा भाई? तो ए को कितना लाभ मिलेगा? तो बताओ भाई। 6,000, 6,000 बहुत अच्छे। सिंपल सा मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, जो प्रॉफिट होगा वो कैपिटल इंटू टाइम होगा भाई। अब कैपिटल का रेशियो दे रखा है, टाइम का रेशियो दे रखा है, तो 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा। और इस सबका 6,000 कैसे आ रहा भाई? सबका 6,000 आ रहा है, गलत नहीं हो तुम लोग? 6, 3, 9, 2, 11। अगर टोटल प्रॉफिट आपका 11 होता तो इनको कितना मिलता है? ए को 3,000। 11 की वैल्यू क्या है आपकी? 22,000। जस्ट 2 के मल्टीपल पे, तो आपका जो ए का प्रॉफिट है ये भी 2 के मल्टीपल पे हो जाएगा। क्या आ जाएगा? 6,000। इज दैट क्लियर? मैं बात समझ में आ रही भाई यहां तक? तो पार्टनरशिप के सारे कॉन्सेप्ट अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन को करेंगे, आप लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए भाई, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इस क्वेश्चन को एक बार करने का प्रयास करिए। इसके साथ मेरा भी नाम है, मैंने भी बिजनेस स्टार्ट कर दिया है भाई। इस क्वेश्चन करो यार। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इस क्वेश्चन को एक बार प्रयास करिए भाई करने का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि कमलेश तथा राजेश क्रमशः 13,000 तथा 39,000 की पूंजी से एक व्यापार शुरू किया, और 5 माह बाद एंट्री होती है मेरी। 5 माह बाद गौरव इस व्यापार में 52,000 रुपए की पूंजी लगाकर शामिल हो जाता है। वर्ष के अंत में कुल 14,250 रुपए का लाभ हुआ। तो भाई बताइए गौरव का हिस्सा, तो गौरव का प्रॉफिट बताइए भाई। क्वेश्चन आपको क्लियर दिख रहा है भाई? कमलेश तथा राजेश क्रमशः 13,000 तथा 39,000 रुपए की पूंजी से लगाकर एक व्यापार शुरू किया। 5 माह बाद गौरव इस व्यापार में 52,000 रुपए की पूंजी लगाकर शामिल हो जाता है, और वर्ष और लास्ट में 14,250 रुपए के लाभ में गौरव का हिस्सा बताइए भाई।
आंसर बताओ भाई, सभी बालकों को आंसर बताना है। पहला ऑप्शन है आपका 3,650, दूसरा है 5,250, तीसरा है भाई 6,750, चौथा है 2,250। बावन है 150। देखो यार, अभी तक क्या था, समय सबका बराबर था। तो कहते हैं जब समय समान हो तो किसी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब समय दिक्कत करे तब दिक्कत होती है भाई, जब समय दिक्कत करे तब दिक्कत होती है। देखो, अब बात करनी है भाई कमलेश, राजेश और गौरव की। इनके पैसे क्या है भाई, 13,000, 52,000, सॉरी 13,000, 42, 39,000 और 52,000। अगर इनका रेशियो निकालेंगे, अगर इनका रेशियो निकालेंगे 13,000, 39,000 और 52,000 का, तो सिंपल रेशियो आया 13 क्रम 13, 13 39 और 13 चौको 52। ये आपका कैपिटल का रेशियो आ जाएगा। कम समय कैसे लगे वो चीज में आपको देखिए, सीधे आप क्वेश्चन में ही भाई जितना कम लिखोगे उतना कम समय लगेगा दोस्त, ठीक है। अब देखो टाइम की बात, उसने क्या बोला है, 5 महीने बाद गौरव आता है। देखो, अगर कभी समय ना दे रखा हो कि 12 महीने या इतने महीने बाद हिसाब होता है, तो आप हमेशा जो हिसाब होता है वो ईयरली, 1 साल के बाद हिसाब होता है भाई, 1 साल के बाद हिसाब होता है, हम ये बात मानते हैं। अगर 5 माह के बाद आया है और कमलेश और राजेश के बारे में कुछ नहीं बताया, मतलब इन्होंने अपना पैसा 12-12 महीने लगा के रखा। और ये जो गौरव है ये 5 महीने बाद आया है। अगर दोस्त ये 5 महीने बाद आया है, अगर ये 5 महीने बाद आया है तो इसकी पूंजी लगी होगी भाई 7 महीने, तो टोटल महीने आपने माने हैं 12, तो इसने 5 महीने बाद आया तो जो पैसे लगाए इसने कितने महीने लगाए, 7 महीने, ठीक है। अब आपको निकालना है प्रॉफिट। प्रॉफिट का रेशियो क्या होता है, कैपिटल इंटू टी, तो क्या आ जाएगा 12, 36, इनका मल्टीप्लाई कर दिया 28। भाई यहां तक किसी कोई डाउट तो नहीं? अगर यहां भी कुछ रेशियो में शायद कटेगा, 4 से कट रहा भाई, तो 4 से और काट दीजिए, जितना काट सके उतना काट दो भाई। 3, 9 और 7, 7 3 10 1 19। अगर टोटल प्रॉफिट 19 होता तो गौरव को कितना मिलता भाई, 7 रुपए। लेकिन आपके क्वेश्चन ने क्या बोला है, टोटल प्रॉफिट आपका 19 ना होके कितना बताया भाई, 14,250। 19 की वैल्यू 14,250। तो आपसे पूछा है गौरव का प्रॉफिट, आपके साथ गौरव का प्रॉफिट कितना है, 7, तो 7 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 14,250 डिवाइड बाई 19 मल्टीप्लाई बाई 7। आपका आंसर क्या आ जाएगा भाई, 5,250। बात समझ में आई भाई? अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? यहां तक किसी कोई डाउट तो नहीं भाई? सही का आंसर आया था 5,250, बी। बहुत अच्छे भाई, क्लियर है यहां तक? अब देखो यार, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लगाया जाए, फिर अगर आपको ये बात क्लियर है तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ भाई। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन, तो क्वेश्चन का लेवल अब बढ़ता जाएगा, अब रुकेगा नहीं, क्योंकि जैसे ही आपको समय की बात है तब क्वेश्चन आपके अच्छे अच्छे बनते हैं। और ये गाय वाले भी आते हैं, वो वाले भी क्वेश्चन कराएंगे, सारे क्वेश्चन आपका पार्टनरशिप का क्वेश्चन आज खत्म हो जाएंगे। आज आप इन वाले क्वेश्चनों को भी दौड़ा दौड़ा के करोगे, जैसे भी कल आपने एज वाले क्वेश्चन को दौड़ा दौड़ा के किया था ना, वैसे इन क्वेश्चनों को भी आप दौड़ा दौड़ा के करोगे। लो भाई, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, और बाकी लोग भी देखो, जो मेरे प्यारे भाई और लोग देख रहे हो, आप देखो मत, एक बार प्रयास करो, एक बार आप गलत ही कमेंट करो यार कि मेरा ये आंसर आ रहा है, मैं आपको समझाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मेरा क्या है, मेरे साथ जितने बच्चे जुड़े ना सबको बात समझ में आए। मैं वैसा टीचर नहीं कि भाई फर्जी के व्यूज चलते रहे, कोई दिक्कत नहीं है यार, जितने लोग हो मेरे साथ सबको मैं समझा पाऊं, उसी में अपने आप को महान समझूंगा। यहां तक बात समझ में आई भाई? देखो क्वेश्चन पढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन पढ़ो आप, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है भाई। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में क्या कर रहा है, अजय तथा अभय क्रमशः 15,000, 40,000 की पूंजी से
साझे में एक व्यापार शुरू किया। 3 माह के बाद इनका दोस्त अजय व्यापार से हट गया तथा उसी समय विशाल 30,000 रुपए की पूंजी से शामिल हो गया तथा 9 माह के अंत में हुई 7800 के लाभ में अभय का हिस्सा बताइए भाई। ये गजब का क्वेश्चन है, ये एक्सट्रीम लेवल है। एक हटा एक दूसरा आया, एक हटा एक दूसरा आया, इससे ज्यादा कहां तक पूछेगा भाई। हर लेवल तक हम टच करेंगे। एक बार क्लास को शेयर करो यार, ये क्वेश्चन को करो भाई, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी का आंसर आना चाहिए भाई। देखते हैं किसका आंसर आता है। करो भाई, सभी लोग करो यार। देखो यार क्वेश्चन क्या बोला है, देखो जैसे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता है बच्चे कम यानी कि हमें लगता है बच्चों को हाई डोज पसंद ही नहीं भाई, लो डोज दो, मीठी वाली गोलियां, जैसी कड़वी दवाइयां दोते हो गायब हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं। तो अजय तथा अभय क्रमशः 15,000 40,000 रुपए क्या है भाई, 15,000 40,000 और 30,000। अगर रुपए देखोगे 15,000 40,000 30,000, 15 40 30, ये 5 से डिवाइड होते होंगे भाई। अभी भी किसी का आंसर सही नहीं है भाई, आंसर बताओ भाई। जब तक आंसर नहीं बता दोगे तब तक कलम मारकर चलेगी नहीं भाई। सभी लोग आंसर बताओ यार, प्लीज कमेंट करो भाई। कुछ भी आए, गलत है, गलत आ रहा गलत बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। 41,000 4160, देखो ध्यान रखना मेरे प्यारे भाई, उसने बोला है 9 माह के बाद, बिजनेस जो है 9 माह के बाद कैलकुलेट किया जा रहा भाई, 12 माह नहीं है यहां पे। अब 12 माह से कैलकुलेट नहीं करोगे, बारीकियां समझिए क्वेश्चन का। क्वेश्चन मैंने फंसाने के लिए दिया है आपको, दिक्कत नहीं लेने का। देखो यार कौन कौन है भाई, एजे है और एबी है। देखो यार एजे है, अजय और अभय, अजय है अभय है और उसके बाद कौन सा आ रहा है भाई, विशाल भी आ गया। इसके बाद कौन आ रहा है, विशाल। देखो इनकी पूंजी का अनुपात क्या है, पूंजी अगर आप देखोगे दोस्त 15 40 और 30,000, 15 40 और 30,000, 15 40 और 30,000। अगर इसको आप उसमें निकालोगे रेशियो में 15 40 30, तो 5 से डिवाइड हो रहा है क्योंकि 15 क्या हो जाएगा 30। अगर पूंजी देखोगे भाई इसकी 15,000, इसकी 40,000 और इसकी कितनी है भाई 30,000, तो अगर पूंजी को 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा भाई, 5 से 15 और 40, 5 40 और ये कितना आपका 30,000, 5 30। यहां तक बात समझ में आई। अब देखो उसने क्या बोला है, हट गया 3 माह के बाद अजय व्यापार से हट गया। अब देखो ये आपका कैपिटल का रेशियो आ गया एक ही लाइन में। क्वेश्चन को कैसे कम समय में करें वो भी आपको देखना है। ये आपका आ गया भाई 3 माह के बाद अजय हट गया, तो जो अजय की पूंजी है ये कितने महीने तक चली भाई, 3 महीने तक चली, ठीक है। अब उसने बोला है क्या, हट गया और उसके बाद विशाल आया है, पूंजी में शामिल होता है, और तो 9 माह के अंत में, मतलब क्या जो ये व्यापार चला, ये 9 माह तक व्यापार चला, तो अभय के ने कितने, ये जो अभय पूरे टाइम तक रहा और व्यापार चला कितने तक, 9 महीने के बाद। अब देखो यार 3 माह बाद अजय गया, जैसे ही अजय गया वैसे ही ये कौन है आपका विशाल, विशाल वापस आया, 9 माह तक चला, ये 3 महीने बाद आया, 9 माह तक आपका व्यापार चला और 3 माह के बाद आपका विशाल आ रहा है, तो इसकी पूंजी कितने महीने तक रही होगी, 6 महीने तक। ये लिखने में किसी भी बालक को दिक्कत हो तो बताओ, ये लिखने में किसी भी बालक को दिक्कत हो तो बताओ यार। अगर नहीं दिक्कत तो खत्म, क्वेश्चन ही खत्म, तो क्वेश्चन ही खत्म भाई, क्वेश्चन खत्म, ठीक है। अब जोड़ लो यार, ये क्या होगा 9 और ये क्या होगा आपका 8 9 72, 3 53 और 6 6 36। यहां तक बात समझ में आई आपको, ठीक है। अब इसको आप जोड़ लो, या यहां पे एक और आप रेशियो निकाल सकते हो सिंपल तरीके से, जितना आप यहीं पे काट लो ही काट लो भाई, 3 से काट दो, या 3 तो 3 का 9, 3 दूनी 6, और सिंपल हो जाएगा 3 ये 24
ये 12। यहां तक बात समझ में आ गई भैया आपको? और अभी और कट रहा होगा, 3 से काट दो 1, ये आपका प्रॉफिट का रेशियो आ गया। इसको फिर 3 से डिवाइड कर दो, 3 एकम 3, 8 से 24, 3 चौक 12। अब देखो टोटल प्रॉफिट अगर आपका देखो यार, अभी भी प्रॉफिट का ही रेशियो है, जितना इसका आप रेशियो ले जाओगे उतना आपका आसान चला जाएगा। बड़ा टेढ़ा प्रश्न है गुरुजी। अरे टेढ़ा कुछ ना है, टेढ़ा है तो मेरा है, कुरकुरे वाले कहते नहीं है टेढ़ा है पर मेरा है। अब ये देखो आप उस क्वेश्चन में देखो, सिंपल सिंपल क्वेश्चन तो सब कर पा रहे हैं और सब करवा भी रहे हैं, हमारे पास कुछ अलग होना चाहिए ना यार। तो 8 5 13, अगर टोटल प्रॉफिट आपका 13 होगा तो आपसे पूछा गया किसकी भाई, अभय का हिस्सा, तो अभय का हिस्सा कितना होगा, 8 रुपए होगा। अगर टोटल 13 होगा तो अभय का हिस्सा कितना होगा भाई, 8 होगा। टोटल प्रॉफिट भाई कितना है, 78 है। 78 कितना है भाई, 100 है क्या, 7800, 600 के मल्टीपल, 78, तो ये भी आपका 600 के मल्टीपल हो जाएगा, 8 4800। जितना ये कट सके ना उतना रेशियो लेके आओ। कॉन्सेप्ट को समझो भाई, मतलब किसी बालक का आंसर नहीं आया, सिर्फ निक्कू कुमार का छोड़ के भाई। दीपक अभी भी 5600 पड़े हैं। 5600 कैसे आएगा बालक, 5600 तो ऑप्शन में ही नहीं है, ऐसी गलती कैसे कर रहा हूं भाई दीपक? अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं भाई। 4800, अगर किसी को कोई दिक्कत हो बताओ, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। सिंपल सी बात है, आप प्रॉफिट का रेशियो निकाल लीजिए, फिर उसके बाद टाइम का रेशियो निकाल लीजिए। बस सर जी मेरा भी आया है, अच्छा आपका भी आ गया, वही मैं बात कह रहा हूं भाई, सिंपल सी बात है। आप कैपिटल का रेशियो निकाल लीजिए, उसके बाद टाइम का रेशियो। इसने बोला 9 महीने के बाद हिसाब किताब हो रहा है, अगर 9 महीने के बाद हिसाब किताब हो रहा है तो अजय 3 महीने बाद चला जा रहा है। अजय प्रॉफिट, अजय की जो कैपिटल हो कितने समय तक चली, 3 महीने तक। अब है पूरा बना रहा भाई, 9 महीने तक रहा ये। और वैभव क्या है, विशाल क्या है, 3 महीने के बाद आया है, मतलब क्या 6 महीने तक रहा ये। बस क्वेश्चन खत्म। आप रेशियो रेशियो खेलते रहो, और रेशियो आपने पढ़ा है हमसे। और भाई अगले क्वेश्चन पे आओ, लेकिन उसके पहले कुछ कह रहा है, कुछ कह रहा है, क्या कह रहा है भाई ये, जीवन की हर समस्या ट्रैफिक की लाल बत्ती की तरह होती है, यदि हम थोड़ी देर प्रतीक्षा कर लें तो वह हरी हो जाती है। धैर्य रखें, प्रयास करें, समय बदलता ही है। ये दीपक आपके लिए है, और कल आप डिप्रेशन में बहुत थे, ये आपके लिए है। तो भाई टेंशन लेने को ना, टेंशन देने को। जो आपकी टेंशन है ना उसको टेंशन दे दो भाई, जो आपकी प्रॉब्लम है उसको टेंशन दे दो। वो इस टेंशन में आ जाए आपकी जो समस्या है कि इस बंदे को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, इतनी बड़ी मैं समस्या बन के आई हूँ इसकी लाइफ में, फिर भी से बंदे को कुछ समस्या नहीं, फर्क ही नहीं हो रहा है। इसलिए कहता है भाई धैर्य रखो, जब भी आप प्रॉब्लम रहो धैर्य रखो और प्रयास करते रहो। इसलिए कहा गया है, करत करत अभ्यास से जन्मत हो सुरान, रसरी आवत सिल पर पड़त निशान। मतलब अगर आप प्रयास कर रहे हो तो आप वो इफेक्ट कहीं ना कहीं जरूर पड़ेगा भाई। आओ यार अगले क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है भाई, इस क्वेश्चन करो यार, अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को एक बार करने का प्रयास करो, एक बार शेयर भी कर दो भाई। आज मंडे है, वीक डेज है भाई। किसी ने पूछा कि संडे मंडे से वीक क्यों है, तो कोई बता ना भाई, संडे मंडे से वीक क्यों है? क्योंकि संडे तो वीकेंड होता है, और आपका ये क्या है, मंडे क्या है, वीक डेज है, इसलिए वीक होता है। अब भाई क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यापार में 76,000 रुपए निवेश किया, कुछ माह के बाद भी उसके साथ 5700 रुपए की पूंजी लेकर, अब देखो यार ऐसे क्वेश्चन उड़ा दोगे, अब ऐसे क्वेश्चन उड़ा दोगे भाई? चलो यार एक मैं आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट बताता हूं, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन पढ़ो यार, क्वेश्चन देखो, ए तथा बी क्रमशः, ए तथा बी क्रमशः 6,000 रुपए एवं 15,000 रुपए लेकर कोई व्यापार प्रारंभ करते हैं, कोई व्यापार प्रारंभ करते हैं, और उन्हें 3:5 के अनुपात में लाभ प्राप्त होता है। तो उनके द्वारा लगाए गए समय का अनुपात बताइए, तो उनके द्वारा लगाए गए समय का अनुपात बताइए। पूंजी को
लगाए गए, कितने समय तक लगाए गए, उनका अनुपात बताइए भाई, उनका अनुपात बताना है आपको। ए तथा बी क्रमशः 6,000 तथा 15,000 रुपए लेकर कोई व्यापार प्रारंभ करते हैं और अंत में उन्हें 3:5 के अनुपात के में लाभ प्राप्त होता है, तो उनके द्वारा पूंजी को लगाए गए कितने समय तक लगाया गया भाई, उसका अनुपात बताइए। दीपक शर्मा 4, निकू 4, 4, 4, क्या भाई ये 8-4 क्या चल रहा है? अनुपात तो पूछा है मेरे प्यारे भाइयों, आपके ऑप्शंस हैं 3:2, समय का अनुपात पूछा है भाई, ऐसे क्यों परेशान हो रहे हो? ये आपका पूंजी दे रखा है 6,000 तथा 15,000 रुपए लगा के पूंजी का। बताओ भाई किसका था? ओल्ड क्वेश्चन, अच्छा ओल्ड क्वेश्चन है भाई, इसका आंसर बताओ यार। पहला ऑप्शन है आपका 3:2, 2:3, 5:3। इधर देखिए, आपको पता होना चाहिए अभी तक क्या कर रहे थे आप, पूंजी दे रखा था तो आपने प्रॉफिट निकाला, फिर पूंजी और टाइम दे रखा तो आपने प्रॉफिट निकाला। अब क्या कर रहा है ये, पूंजी और प्रॉफिट दे दिया तो आपसे पूछा है भाई, सिंपल तरीके से आपको क्या दे रखा है इसने, कैपिटल दे रखा है भाई, कैपिटल दे रखा है और आपको प्रॉफिट दे रखा है। आप जानते हो मेरे प्यारे भाई, जो आपका प्रॉफिट होता है वो कैपिटल इंटू टी होता है। अगर हम प्रॉफिट से कैपिटल डिवाइड कर देंगे, अगर हम लाभ को कैपिटल से डिवाइड करें तो हमें टाइम का रेशियो पता चल जाएगा। इतनी सी बात आपको समझ में आनी चाहिए। अगर यहाँ पे देखोगे कुछ कट रहा तो काट दो भाई, 0 से 0 गया, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15। और आप जानते हो जो टाइम का रेशियो होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन कैपिटल, लाभ अपॉन पूंजी। अगर आप देखोगे तो आपका लाभ कितने का है भाई, 3 का, और पूंजी कितने की है, 2 की। और यहाँ पे देखोगे 5, आपका लाभ कितने का भाई, 5 का, और समय भी आपका कैपिटल क्या है, 5 का। बस अगर आप देखोगे रेशियो क्या आ जाएगा समय का, 3:, रेशियो क्या आ जाएगा, 3:2। ए 5:3। निकू कैसे गलत करते हो भाई, सिंपल सा बात समझो, जो टाइम होता है वो लाभ अपान पूंजी होता है, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत ही आसान तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी हैंडल कर सकते हो। क्लियर हो गया? तो ये आपको मैं कॉन्सेप्ट बताने के लिए ऐसा मैंने क्वेश्चन आपको सामने पेश किया। अब अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, शायद कुछ बालक उसका आंसर भी दे रहे थे, उस क्वेश्चन पे आते हैं। वो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लगाया जाए भाई, कंप्यूटर जी लगाया जाए। ये लीजिए भाई, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। कह रहा ए एक व्यापार में 76,000 निवेश किया, कुछ माह के बाद बी उसके साथ 57,000 रुपए की पूंजी लेकर शामिल हो जाता है। वर्ष के अंत में कुल लाभ इसके बीच 2:1 के अनुपात में बांटा जाता है। तो बी कितने माह के लिए व्यापार में शामिल हुआ था? तो बी भाई कितने माह के लिए, कितने माह बाद? आपके ऑप्शंस है 6 मंथ, 8 मंथ, 4 मंथ, 7 मंथ। सभी को ऑप्शन बताया है, ऑप्शन से इजी है। हाँ भाई ऑप्शन से इजी है, मुझे पता है, ऑप्शन से इजी है। देखो यार, ए और बी, ए और बी, आप एग्जाम में कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करोगे, तो पहले आप प्रॉफिट का रेशियो ऊपर लिखोगे, क्योंकि भाई प्रॉफिट से कैपिटल से डिवाइड करना होता है। तो आप प्रॉफिट का रेशियो इनका क्या है, 2:1। और कैपिटल देखोगे तो 76,000 और 57,000,
जैसे ही आप देखो, इसलिए मैंने कहा आपको पहाड़े आने चाहिए। 76 और 57 जानते हो आप किसके भाई होते हैं मल्टीपल? 19 के। 19 के होते हैं, तो 19 चौक 76, 19 से 57, ये 76,000 ये 57,000, इनका रेशियो निकालोगे तो 19 चौक 76, 19 से 57। अरे यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? और अगर आप टाइम का रेशियो निकालेंगे मेरे प्यारे भाई, तो टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा? 2/4, 2/4 और 1/3। यहां तक बात समझ में आई? तो क्या हो जाएगा? 1/2, 1/3, ये 3 इधर आएगा, तो रेशियो आएगा 3:2। रेशियो क्या आएगा? 3:2। ये किसका रेशियो है प्यारे भाई? टाइम का है। ये रेशियो किसका होगा? टाइम का। अगर आपका ए ने 3 महीने तो बी ने कितना? 2 महीने। मतलब कितना भाई? 1 इसने कम लगाया है। इसने कम कितना लगाया है? 1। अब देखो, ये यहां पे आपको बात समझनी होगी, क्योंकि यहां पे इसने समय नहीं दिया है कि बिजनेस कितने समय तक चला है। तो अगर नहीं समय देता तो हम 12 महीने ही मानते हैं, क्योंकि एक जो है 12 महीने पूरा रहा है, मतलब बी जो ए का समय होगा वो कितना होगा भाई? 12 महीने। ए की वैल्यू कितनी आपकी? 12। तो भाई 3 की वैल्यू 12, मतलब 4 के मल्टीपल पे, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 मंथ। बात समझ में आएगी नहीं आई? बात क्लियर हुई? 4:3 कैसे आ रहा भाई? क्या चल रहा है यार? 4:3, 8 के लिए 4 मंथ बाद, 4 मंथ लेटर। हाँ भाई, क्लियर है? ये बात समझ में आई? देखो, इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे आप कम समय में कर पा रहे हो। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है भाई? चलो भाई अगले क्वेश्चन चले, अगले क्वेश्चन चले। टाइम का रेशियो, टाइम का रेशियो 4:3 कैसे आएगा भाई? अरे यार इधर देखो रावत जी, ऐसी गलती आप थोड़ी करोगे। इधर देखो, 1/2 हो जाएगा ये, तो ये भाई 1/2, 1/3, 3 इधर आ जाएगा, तो 3:2 नहीं होगा भाई। ये कम कितना है? 1, 3 की वैल्यू 12, 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4। कैपिटल का रेशियो था। अच्छा, कैपिटल का रेशियो 2:1 होगा। हाँ, कैपिटल 4:3 होगा। सही है, ठीक है भाई। मंजेश कहाँ रह गए भाई? कहाँ रह गए थे आप? स्वागत है आपका फिर से क्लास में। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। कोई दिक्कत नहीं मंजेश, आप लेट आए हो लेकिन आपको समझ में आएगा। क्लास में आप कितने भी लेट आओ, पहले टीचर कहता भाई अब तुम्हें समझ में नहीं आया क्योंकि क्लास में लेट हो गए हो, लेकिन मेरी क्लास में आप कितना भी लेट आओगे, जिस क्वेश्चन से आप ज्वाइन करोगे उसी क्वेश्चन में आपको समझा दूंगा। देखो यार, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या? ए 3500 रुपए की पूंजी के साथ एक व्यापार शुरू करता है तथा 5 माह के बाद 20 साझे में ए को शामिल करता है। 20 साझे में ए को शामिल करता है। वर्ष के अंत में हुई लाभ के अनुपात 2:3 है, तो भाई बांटा जाता है, तो पूंजी में लगाई गई बी की राशि क्या है? अब यहां पर से कैपिटल पूछ लिया आपसे। अब इन्होंने आपसे कैपिटल पूछ लिया भाई। 5 माह के बाद 20 साझे में ए को शामिल नहीं करता, यहां पे गलत कर दिया इन्होंने। 5 माह के बाद 20 साझे में बी शामिल होता है भाई। 5 माह के बाद ए साझे में बी को शामिल करता है। ए स्टार्ट बिजनेस विथ 3500 एंड आफ्टर 5 ईयर बी ज्वाइंस विथ ए। as his partner. After a year the profit is divided in the ratio 2:3. What is the B's contribution in the capital? 9,000 दीपक का कह रहे हैं। 9,000 आपके ऑप्शंस है 7500, 7,500, 8,000, 8,500, 9,000। बहुत अच्छे भाई। अब यहां से आपसे कैपिटल का रेशियो पूछा है, तो कैपिटल का रेशियो क्या होगा आपका भाई? प्रॉफिट अपॉन टाइम। क्या होगा भाई? प्रॉफिट अपॉन टाइम। बस सिंपल सी बात है भाई, ए और बी। अगर आप प्रॉफिट का रेशियो देखेंगे, प्रॉफिट का रेशियो कितना आ रहा है भाई? 2:3। प्रॉफिट का रेशियो क्या है मेरे पे भाई? 2:3। अगर प्रॉफिट का रेशियो 2:3 है, अब देखो इनके पूंजी का अनुपात क्या है? ए की पूंजी क्या है? 3500, लेकिन इसमें क्या समय का रेशियो दे रखा है, टाइम का रेशियो दे रखा है। ए के बारे में कुछ नहीं बोला है, मतलब क्या? ए ने 12 महीने तक लगा रखा है भाई। ए ने कब तक लगा रखा है? 12 महीने तक। अब यहां पे देखो
लेकिन बी कब आता है भाई? 5 माह बाद। अगर बी 5 माह बाद आता है तो वह कितने समय के लिए आता है भाई? 7 माह के लिए। अब खत्म क्वेश्चन। अब यहां से कैपिटल क्या होता है भाई आपका? प्रॉफिट अपॉन टाइम। प्रॉफिट अपॉन टाइम। तो अगर आप ये देखेंगे तो 2/12 मतलब 1/6 और 3/7। ये बात समझ में आ रही होगी आपको? ये रेशियो निकाल दिया आपने, प्रॉफिट से टाइम को डिवाइड कर दिया, प्रॉफिट को टाइम से डिवाइड किया, 2/12 मतलब 1/6, 3/7 हो गया। अब देखो क्या आ जाएगा? 7/18। 7/18। अगर ए ने 7 रुपए लगाए तो बी कितना लगाएगा भाई? 18 रुपए। 7 नहीं, इन्होंने क्या बताया? 3500। कितना होता है? 3500। 7 की वैल्यू 3500 मतलब 500 के मल्टीपल पे, तो 18 की वैल्यू भी 5 के मल्टीपल पे, तो सीधे क्या आ जाएगी आपकी? 9000 तक पहुंच जाएगी। और पहुंचोगे भाई? सीधे आपका आंसर क्या आ जाएगा? 9000। ठीक है भाई? अरे बात समझ में आई? यहां तक बात क्लियर है? सिंपल सी बात है, आप समझ में आ रही होगी। बहुत ही आसान तरीके से आपको प्रॉफिट का रेशियो दे रखा 2/3। आपका टाइम का रेशियो उसने बोला कि बी जो है 5 महीने बाद ज्वाइन करता है। तो अगर आपका बिजनेस चला है 12 महीने तो 5 महीने बाद मतलब क्या? 7 महीने से ज्वाइन किया है भाई। तो अब आपको कैपिटल क्या होगा भाई? प्रॉफिट अपॉन टाइम। प्रॉफिट 2/12 क्या होगा? 1/6, 3/7 हो गया। रेशियो निकाला 7/18। अगर ए ने 7 रुपए लगाए तो बी कितना लगाएगा? 18। क्वेश्चन ने बोला ए ने 7 नहीं भाई, ए ने 7 नहीं 35 लगाए हैं। 7 की वैल्यू 3500, 18 की वैल्यू 9000। अरे क्लियर है मंजेश? क्लियर है भाई? बहुत अच्छा लगा। आओ यार अगले क्वेश्चन पे। अभी देखना और क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा। अब देखते जाओ ये उड़ान कहां तक जाती है भाई। गजब गजब क्वेश्चन है भाई। आ जाए अगले क्वेश्चन पे। आओ यार अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इस क्वेश्चन को करो यार। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इस क्वेश्चन को करो यार। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पढ़ो, बहुत बहुत ही सिंपल तरीके से। क्वेश्चन क्या बोला है? ए एक व्यापार 85,000 के साथ प्रारंभ किया, बाद में बी 42,500 की पूंजी के साथ शामिल हो गया। बी कितने समय के लिए व्यापार में रहा यदि वर्ष के अंत में 3:2 के अनुपात में बांटा गया हो? यदि प्रॉफिट जो आपका बांटा गया 3:2 में, भाई एक लाइन का आंसर है भाई। एक लाइन में खत्म करो यार इसको, एक लाइन में, विदाउट मार्कर में करा दूंगा भाई। विदाउट मार्कर करो यार, विदाउट, बिना पेन चलाए इसको करो यार। मैंने आपसे बोला था ना, वादा किया था, बिना पेन चलाए क्वेश्चन को आप सॉल्व करो। इस क्वेश्चन को आप बिना पेन चलाए सॉल्व करोगे भाई। इस क्वेश्चन को आप बिना पेन चलाए सॉल्व करोगे भाई। इस क्वेश्चन को बिना पेन चलाए सॉल्व करो। सभी लोग से आग्रह है, सीधे आप क्वेश्चन को सॉल्व करो यार। बहुत ही सिंपल वे में है। सीधे देखो यार, उसने क्या बोला? प्रॉफिट का रेशियो क्या दे रखा? 3:1 दे रखा है। तो प्रॉफिट क्या आ गया? 3:1 आ गया। और इनने जो कैपिटल लगाई है 85,000 और 42,500, तो अगर आप इनका रेशियो निकालोगे 85 और 42.5 मतलब 85,000 और 42,500, इनका रेशियो क्या आ जाएगा? 2:1। मतलब क्या आपका भाई कैपिटल का रेशियो क्या आ गया? 2:1। और टाइम का रेशियो क्या भाई इसका? वर्ष के अंदर प्रॉफिट का रेशियो 3:1। 3:1 और 2:1। ये बात समझ में आ गई होगी आपको? 3:1, 2:1। अगर आप टाइम का रेशियो निकालेंगे यहां से, अगर आप यहां पे टाइम का रेशियो निकालेंगे भाई, क्या वाह वाह भाई, क्या भाई सबका आंसर आने लग गया भाई। तो क्या हो जाएगा? 3/2, 3/2:1 मतलब क्या रेशियो हो जाएगा? 3:2, 3:2, 3:2। यहां तक बात क्लियर है? 3:2, 3 की वैल्यू 12, और तो आप कितने समय बाद आया? एक की वैल्यू क्या होगी आपकी? 4 माह। एक की वैल्यू क्या होगी? 4 माह। निक्कू डी, सबका 8-8 आ रहा भाई, कैसी हवा चल गई है। उसने देखो यार, तुम लोग गलती कर जाते हो। सबका गलत हो गया, सबका गलत है मैं कह रहा हूं। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या पूछा है? बी कितने समय के लिए व्यापार में रहा? सबका सही हो गया फिर। रावत 4। देखते हैं भाई कौन कितना कॉन्फिडेंस में है।
देखो यार, बात है ए और बी की, इनका प्रॉफिट का रेशियो क्या है 3:1, और कैपिटल का रेशियो देखोगे तो 85 और 42,500, मतलब देखोगे तो 2:1, 85 42,500, 42,500 का दुगना ही तो होता है 85। तो अगर आप टाइम का रेशियो निकालेंगे तो 3/2:1, मतलब क्या रेशियो आ गया 3:2। यहां तक बात क्लियर है। क्वेश्चन ने पूछा है क्या, पूंजी में शामिल हो गया बी कितने समय के लिए व्यापार में रहा। अरे भाई ए पूरे समय के लिए रहा, ए की टाइमिंग क्या रही 3, 3 के, आप जानते हो जब व्यापार में टाइमिंग नहीं दी जाती है तो क्या माना जाता है भाई 12 महीने। 3 की वैल्यू अगर 12, 2 की वैल्यू क्या भाई 8 महीने, 2 की वैल्यू क्या होगी 8 महीने। बहुत अच्छी भाई। सर टोपा लगा लीजिए नहीं तो ठंड लग जाएगी। टोपा यार मिल नहीं रहा, मेरा टोपा कहाँ है, भिजवा दीजिए भाई मिश्रा जी। हाँ भाई सबका आ गया आंसर, 8 महीने, क्लियर है बात। वैसे दिल्ली में आज ठंड कम है तो टोपा की जरूरत नहीं है, टोपा आपको मुबारक हो। आओ भाई अगले क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है भाई। ऐसे क्वेश्चन से बच्चे काफी बार घबराते भी हैं, लेकिन आपको घबराना नहीं है भाई। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इस क्वेश्चन करो भाई, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है भाई। अरे आत्मविश्वास भी नाम की कोई चीज होती है, देखे तो सही कितना है। आओ भाई अगला क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इस क्वेश्चन करो यार, बहुत ही आसान तरीके से। एक बार क्वेश्चन को पढ़ो भाई, एक बार क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन बोला ए तथा बी साझे में एक व्यापार करते हैं, एक कुल पूंजी का 1/6 हिस्सा 15 माह के लिए लगाता है और बी कुल लाभ का 2/5 प्राप्त किया हो, तो बी की पूंजी का कितना समय प्रयोग हुआ है। बताओ भाई, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए प्यारे भाइयों, सभी लोग से आंसर बना हुआ है सभी लोग। देखो यार बहुत ही आसान तरीके से, पहले हम प्रॉफिट की बात करते हैं। बी क्या है, ए और बी के बारे में बात है भाई, ए और बी के बारे में बात है। इसने बोला क्या, बी को जो प्रॉफिट मिल रहा है वो 2/5। बी को प्रॉफिट कितना मिल रहा है मेरे प्यारे भाई 2/5। अगर टोटल प्रॉफिट आपका 5 रुपए है तो बी को कितना मिल रहा है भाई 2। तो बी को कितना मिल रहा है 2, बी को मिला कितना 2। टोटल था प्रॉफिट कितना आपका 5, 2 मिल गया बी को, बाकी बचा कितना आपका 3। 3 किसको मिलेगा भाई ए को, 3 किसको मिलेगा ए को। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। इंडियन आर्मी देश की जान, राम राम भाई, कहां रह गए मेरे दोस्त। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। इसने बोला प्रॉफिट 2/5 प्राप्त करता है, बी जो है 2/5। अगर टोटल प्रॉफिट 5 तो बी को कितना मिला 2, तो रिमेनिंग बचा आपका 3। ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखो अगला आपके बात करते हैं कैपिटल की। कैपिटल की तो फ्रैक्शन से कंफ्यूज नहीं होना है। एक कुल पूंजी का 1/6 हिस्सा, 1/6 हिस्सा, ये नीचे होता है आपका टोटल वैल्यू। अगर टोटल 6 थी तो ए ने कितना लगाया भाई 1 रुपए। ए ने कितना लगाया 1 रुपए। टोटल 6 थी, ए ने 1 लगाया, तो बाकी बची कितनी 5। कौन लगाएगा भाई बी लगाएगा, बाकी कौन लगाएगा बी लगाएगा। यहां तक बात क्लियर है, ये बात लिखने में किसी कोई दिक्कत नहीं। अब आप जानते हो अगर आपको निकालना क्या है भाई समय, तो समय आपको निकालने के लिए क्या करोगे भाई, प्रॉफिट को, समय क्या होता है आपका, प्रॉफिट को कैपिटल से डिवाइड कर दो भाई। तो 3/1 क्या होगा 3, ये क्या हो जाएगा 2/5, 2/5 ये रेशियो निकलेगा आपको। यहां तक बात क्लियर है। अब देखो यार, अगर आप टाइम का रेशियो निकालेंगे तो 5/15:2, 5/15:2। अगर ए ने 15 के लिए निकाला है भाई, अगर ए ने 15 तो बी के क्या होगा भाई 2। तो एक, क्योंकि टोटल बिजनेस चला कब तक है भाई 15 महीने के लिए। टोटल बिजनेस आपका चला कितना भाई 15 महीने के लिए, तो 15 की वैल्यू 15 महीने, 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 महीने, 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 महीने। सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सी बात नहीं। क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट था, आपको भी समझ में आ रहा है,
सोल्यूशन आपका बहुत सिंपल था, सोल्यूशन आपका बहुत आसान तरीके से। अजय मिश्रा का आंसर आया सबसे पहले 2। बहुत अच्छे भाई, अजय मिश्रा नंबर 1 पे, कमाल कर दिया मिश्रा जी। रावत 2, पेपर आउट था क्या? अब भाई क्लियर है, यहां तक बात समझ में आ रही, मजा आ रहा है? अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो बताओ यार। हमें पता है बच्चों को दिक्कत कहां होती है इस फ्रैक्शन में, 1/6 2/5। ये चीज मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से बताई, अगर रिपीट करना तो बता दो भाई। द ट्रेन 2 मंथ, बहुत अच्छे भाई। हाँ भाई क्लियर है, आ जाए अगले क्वेश्चन पे। आओ यार, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। इसके पहले कहते भाई, कुछ कह रहा है ये, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। इसी जोश के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे भाई। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है मेरे प्यारे भाइयों। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ सर। हमारे चाचा विधायक हैं, पेपर आउट करवा देते हैं। बेटा चाचा विधायक नहीं, मंत्री हो तब भी पेपर आउट ना हो रहा। ये यूपी सरकार का पेपर थोड़ी है जो लीक हो जाएगा। यूपी सरकार का पेपर समझ रखा है। बाबा की सरकार नहीं, पेपर लीक हो जाएगा यहाँ पे। हाँ भाई अगला क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। ये क्वेश्चन कह रहा है, एक्स तथा वाई साझे में एक व्यापार करते हैं। एक्स कुल पूंजी का 1/3 हिस्सा 9 माह के लिए निवेश किया। वाई कुल पूंजी का 2/5 लाभ प्राप्त किया। तो वाई का पूंजी कितने समय के लिए यूज हुआ भाई? तो वाई का पूंजी कितने समय के लिए यूज हुआ भाई? चाचा विधायक है हमारे भाई, बहुत अच्छे। तब तो इस बार धाए धाए हो रही होगी अभी तो, क्योंकि चुनाव का समय है और चुनाव में जितने भी विधायक होते हैं या जुड़े होते हैं ना, इस समय उनकी नींद खाना सब कुछ हराम रहता है। नींद हराम है, लगे रहो मुन्ना भाई। देखो एक्स कुल पूंजी का 1/3 हिस्सा 9 माह के लिए निवेश किया और वाई कुल लाभ का 2/5 हिस्सा प्राप्त किया। देखो यार, बात है एक्स की और वाई की। पहले हम बात करेंगे भाई लाभ की। तो लाभ कितना प्राप्त किया भाई? 2/5। लाभ कितना प्राप्त किया आपका? ये 2/5 किसने प्राप्त किया भाई? 2/5 लाभ प्राप्त हुआ है। अब 2/5 वाई ने प्राप्त किया भाई। अगर टोटल लाभ आपका 5 था, देखो यार हमें पता है आपको दिक्कत कहां होती है। आपको दिक्कत इसी फ्रैक्शन में होती है। तो ये फ्रैक्शन आप समझो पहले, फ्रैक्शन में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसी फ्रैक्शन से आप कंफ्यूज हो जाते हो। अगर मैं यहीं पे सिंपल आपका रेशियो दे देता ना तो आप बहुत आसानी तरीके से कर जाते। सिंपल अगर मैं रेशियो दे देता तो आप बहुत आसान तरीके से कर जाते क्वेश्चन को। टोटल अगर आपका प्रॉफिट 5 रुपए था तो वाई को कितना मिल रहा भाई? 2 रुपए। वाई को कितना मिलेगा? 2 रुपए। तो वाई को कितना लाभ मिला? 2। टोटल प्रॉफिट था 5, वाई को मिल गया 2, बचा कितना आपका? 3 रुपए। तो प्रॉफिट का रेशियो क्या आ गया? 3:2। 3:2। अब देखो पूंजी की बात आई तो पूंजी का बोला क्या? एक्स जो है 1/3। अगर टोटल आपका 3 थी पूंजी तो एक्स ने कितना किया भाई? 1। अगर एक्स ने 1 किया, टोटल 3 है, तो वाई ने कितना किया होगा? 2। यहां तक बात क्लियर है? ठीक है। अब देखो यार कोई दिक्कत नहीं भाई। अब देखो यहां तक, अब आपसे टाइम का पूछा है। टाइम क्या होता है आपका? प्रॉफिट अपॉन कैपिटल। तो क्या आ जाएगा? 3:1, 2/1 क्या आ जाएगा? 3:1। 3:1। 3:1 टाइम का रेशियो क्या आएगा? 3:1। यहां तक बात क्लियर है? अब आपसे पूछा क्या? टोटल बिजनेस कब तक के लिए चला भाई? 9 महीने के लिए। और आप जानते हो एक्स पूरे समय के लिए रहा है। एक्स का टाइम क्या आया? 3। 3 की वैल्यू क्या आपका? 9 मंथ। तो 3 की वैल्यू 9 मंथ, तो एक वैल्यू क्या हो जाएगी?
3 मंथ का। क्लियर है? हाँ भाई, बात समझ में आई? यहां तक किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं। आओ भाई अगले क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है भाई, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन क्लियर दिख रहा है भाई? इस क्वेश्चन करो भाई, लास्ट तक देखिएगा। और देखो, जहां तक ये आपके एग्जाम क्वेश्चन पूछे गए ना, जिस टाइप के, हर टाइप के क्वेश्चन को हमने लिया है भाई, और हर टाइप के क्वेश्चन को हम कर रहे होंगे। सभी का आंसर आ रहा भाई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। 3 मंथ 3 मंथ 3 मंथ, बहुत अच्छे भाई, सबका आ रहा भाई, बहुत अच्छे। किसी कोई दिक्कत तो बताओ यार, मैं कमेंट देख लेता हूं आप लोगों के। किसी कोई दिक्कत तो बताओ। तो यार क्वेश्चन क्या बोला है? ए 42,000 रुपए निवेश करके एक व्यापार आरंभ करता है, और उसके कुछ माह बाद बी 49,000 रुपए निवेश करके व्यापार में शामिल हो जाता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ के हिस्सों में ए को 9,000, बी को 7,000 रुपए प्राप्त हुए, तो बी कितने माह के लिए? भाई ये इस टाइप का क्वेश्चन लास्ट है भाई, इसके बाद अलग टाइप के क्वेश्चन पे चलेंगे यार, इसके बाद अलग टाइप के क्वेश्चन पे चलेंगे। इसका आंसर बताओ भाई। देखते किसका। एक मंथ, एक मंथ कैसे आ रहा भाई? एक मंथ निकू, 8 मंथ रावत, 8 मंथ अजय मिश्रा, एक मंथ। सिंपल सी बात है भाई। देखो यार, इसमें सीधा रेशियो दे रखा है, इससे आसान बात क्या होगी भाई? प्रॉफिट का रेशियो क्या दे रखा है मेरे प्यारे भाई? 9,000 तथा 7,000। तो अगर आप प्रॉफिट का रेशियो निकालोगे 9:7। कैपिटल का रेशियो देखो भाई, कैपिटल क्या दे रखा है? 42,000 और 49,000। ये 7 से कट रहे होंगे, 1,000 से 1,000 कट गए, बचे 42 49। तो क्या हो जाएगा? 6 7 42 और 7 7 49। अरे ये बात समझ में आई? अरे भाई 42,000 और 49,000 का रेशियो निकालोगे तो 42 काटोगे भाई, 6 7 42 और 7 7 49। अब यार देखो, अगर आपको प्रॉफिट और कैपिटल का रेशियो पता हो गया तो आपको टाइम का रेशियो आप जानते हो। प्रॉफिट को अगर आप कैपिटल से डिवाइड कर दोगे, लाभ को पूंजी से डिवाइड कर दोगे भाई, 9 बटे क्या आ जाएगा भाई? 3/2। 9/6 रेशियो 1। 3 3 9, 3 2 6, 7/7 मतलब 1 हो जाता है। तो रेशियो क्या आ जाएगा? 3:2। ये आपका टाइम का रेशियो होगा। ये क्या रेशियो होगा? टाइम का रेशियो होगा। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा भाई? तो बी कितने माह के बाद व्यापार में शामिल हुआ है? बी कितने माह के बाद व्यापार में शामिल हुआ है भाई? बी कितने माह के बाद व्यापार में शामिल हुआ है? उसने पूछा कितने माह के बाद। तो भाई ए ने क्या भाई कितने समय के लिए किया? 3 महीने के लिए। बी ने क्या किया भाई? 2 महीने के लिए। मतलब अगर आपके हिसाब से देखा जाए तो ए का समय क्या है? 3, बी का समय कितना है? 2। तो कितने काम के लिए भाई? 1। यहां तक बात समझ में आई? 1। अब आपसे यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं भाई? अब क्या भाई, आपसे कुछ दे रखा है क्या? कुछ समय दे रखा है? कुछ समय तो दे नहीं रखा है इसने। तो भाई 3 की वैल्यू क्या होगी? 12। 3 की वैल्यू 12, 1 की वैल्यू क्या होगी? 4 मंथ। 1 की वैल्यू क्या होगी? 4 मंथ। किसी का आंसर नहीं आया था भाई, सब 8 पे पड़े थे, 8 1 पे। इसीलिए कहते हैं जो सिंपल सा क्वेश्चन गच्चा दे गया ना, फिर ऐसे क्यों करते हो भाई? ऐसे क्यों करते हो? बहुत आसान तरीके से था भाई, ऐसी उम्मीद नहीं थी मुझे आपसे कि आप ऐसी गलतियां करोगे यार। कार्बन बहुत अच्छे भाई। अरे उसने ये नहीं पूछा था कि बी ने कितने समय के लिए लगाया था, उसने आपसे पूछा था कि बी कितने समय बाद आया है। भाई अगर इसका समय 3, इसका समय 2, कितने समय बाद आया? 1। 3 की वैल्यू 12, 1 की वैल्यू क्या? 4 महीने। आओ भाई अगले क्वेश्चन पे आओ। अब आ जाओ भाई, ये इस टाइप के क्वेश्चन आपके इसमें पूछे जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं रावत जी। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ यार। जैसे आप लोग अभी कई लोग शेयरिंग में रहते होंगे, रूम लेके, रूम पार्टनर जो होंगे आपके,
तो कई बार होता होगा, जैसे आप किसी महीने मान लो आप आपका दोस्त घर चला गया और आप उस महीने आप ही रहे हो, तो कहता होगा यार भाई इस महीने तो तू ही रहा है, तू किराया दे दे। लेकिन वो चीजें नहीं होती, रूम में नहीं होती भाई। चलो भाई अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इस क्वेश्चन करो भाई। 4 परिवहन कंपनियां ए बी सी डी एक पार्किंग प्लेस किराए पर लेती हैं। किराए पर लिया, ए 12 कारें 5 माह, बी 20 कारें 6 माह, सी 15 कारें 5 माह, डी 30 कारें 6 माह तक रखी। यदि किराया एक में एक का हिस्सा 2400 रुपए है तो पार्किंग का कुल किराया बताइए भाई। चलो भाई इसका आंसर बताओ यार। अब की बार केजरीवाल सरकार, अरे केजरीवाल सरकार तो चल ही रही, कहां पे? अब पंजाब से हो क्या अजय मिश्रा जी? पंजाब में तो केजरीवाल चल रहा है भाई। देखो यार बात किसकी किया इसने, ए बी सी डी की, ए बी सी और डी। देखो यार इसमें कॉन्सेप्ट क्या होगा आपका, इसमें आपका कॉन्सेप्ट सिंपल इतनी सी बात रहेगी कि भाई जितने समय के लिए आपने यूज किया है ना, जितने समय के लिए आपने यूज किया है उतने समय तक आप किराया दोगे भाई। जितनी गाड़ियां जितने समय के लिए आपने यूज किया है उतने समय के लिए आप किराया दोगे। ए बी सी डी की, तो भाई कितनी गाड़ियां की इसने, व्हीकल या वैन की बात कर लो भाई, तो ए ने कितने के लिए किया भाई, ए 12, बी क्या है भाई 20, सी क्या है भाई 15 और डी क्या है आपका 30। ठीक है, और आपका टाइमिंग दे रखा है 5, 6, सी 5 और डी 6 माह। ठीक है, इसमें से कुछ कट रहा है तो काट दो भाई, रेशियो निकाल लो। ठीक है, 12 पंजे 60 आ जाएगा आपका ये 60, 20 छक्का 120, ये 15 पच्चीस 75 और 3 छक 18, 180। अरे यहां तक बात समझ में आ गई भाई आपको? ऑप्शन इज करेक्ट, हाँ ऑप्शन सही है भाई, ऑप्शंस आपके बिल्कुल सही हैं मेरे भाई। अब यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अब देखो ये 60, ये 120, ये 75 और 180, अगर आप इसको निकालोगे तो कितना हो गया भाई, ये 300, 360 और आपका 360 में आप 75 जोड़ दोगे भाई 435, टोटल कितना है आपका 435। अब आपसे क्या बोला है भाई, बी की वैल्यू कितनी बताया इसने आपके हिसाब से? ए का हिस्सा 2400, ए का हिस्सा 2400, 60 की वैल्यू 2400, 40 के मल्टीपल पे, तो ये भी आपका 40 के मल्टीपल पे आ जाएगा, ये भी आपका 40 के मल्टीपल पे आ जाएगा भाई। क्या आ जाएगा आपका, दिख नहीं रहा सॉरी, 435 भी आपका 40 का मल्टीप्लाई, 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे लगभग 4 चौक 16 और 4 3 12, मतलब कि 1600 से ज़्यादा ही होगा, तो 1700 के आसपास। और आपका ऑप्शन क्या है ए 17,400, तो क्या आ जाएगा आपका 17,400। या भाई द ट्रेन करें मल्टीपल ऑफ 29 इज द आंसर, बहुत अच्छे भाई, बात समझ में आ गई भाई, बात क्लियर हुई। सिंपल सी बात इतनी क्या थी, आप जितनी गाड़ियां जितने समय के लिए रख रहे हो वही आप रेंट दोगे, उतना ही आप किराया दोगे भाई, उतना ही आप किराया दोगे। और यार अगले क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन आपके पहले थोड़ा कुछ बातें हैं, कुछ कह रहा है ये, देखो कई लोग कंफ्यूज होते हैं, कई लोग कहते हैं हमारी जिंदगी में इतनी प्रॉब्लम क्यों है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है, जो खिलाड़ी बेहतर होता है। दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले सबके अलग अलग हैं,
कोई हताशा होकर बिखर जाता है, तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। कहते नहीं, आदमी को औकात देके उसको काम दी जाती है। आपकी औकात ज्यादा थी, इसलिए आपको ज्यादा कठिनाइयां मिल रही हैं। आओ भाई अगले क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो भाई, एक लाइन में सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन एक बार पढ़ो, बहुत ही सिंपल वे में। क्वेश्चन कह रहा है भाई, ए तथा बी एक चारागाह 12 महीने के लिए किराए पर लेते हैं। ए 120 गाय 9 माह के तक बांधता है तथा शेष 3 माह इसमें बी कितनी गाय बांधे कि वह ए द्वारा भुगतान की गई राशि का 1/3 भाग और चुराए। 1/3 भाग और चुराए, मतलब या ये भी कह सकते हो कि ए जो है, ए द्वारा भुगतान की गई राशि का 1/3 भाग ज्यादा चुराए, ज्यादा चुकाए, सॉरी चुराए नहीं चुकाए, 1/3 भाग ज्यादा चुकाए। ए का 1/3 भाग ज्यादा चुकाए कौन? बी। देखो यार, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, सिविल मेंस में 1-2 बार पूछा गया है भाई। अब बात करनी है भाई ए और बी की। ये ए और बी की आपको पता है, अभी आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया है। इसको आप आसान तरीके से कैसे करेंगे, ठीक है? आने दो। देखो भाई, जो क्वेश्चन है, अपने आपको लास्ट वाले क्वेश्चन बता दिया है कि भाई जितने समय के लिए आप यूज करोगे किराया आप उतना ही दोगे, किराया आप उतना ही दोगे, किराया आप उतना ही दोगे। तो भाई इसने क्या किया, ए ने 120 गाय बांधी है भाई 9 महीने के लिए। ए ने 120 गाय बांधी है 9 महीने के लिए। अब बी कह रहा है भाई, बी क्या है, हमें नहीं पता कितनी गाय बांधेगा, टी फॉर काऊ होगा, हमें नहीं पता कितनी गाय बांधेगा, कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 3 महीने के लिए। अब आपके क्वेश्चन ने क्या बोला है, आपके क्वेश्चन ने बोला है सिंपल तरीके से 1/3 भाग और चुकाए। ए ने जितना चुकाया है उसका 1/3 भाग और, 1/3 भाग और। अगर ए ने 3 चुकाया है तो इसको क्या और चुकाना पड़ेगा, एक और। मतलब अगर इससे 3 चुकाया है तो इसको बी को क्या हो, एक और चुकाएगा, मतलब बी कितना चुकाएगा, 4। बी कितना चुकाएगा, 4। ये बात समझ में आ रही है? अरे ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही? यहीं पे आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। 1/3 भाग और चुकाए। अगर ए ने 3 तो बी को कितना भाई, एक और, मतलब कितना, 4। भाई इनका अगर आपका चुकाने की बात आ जाएगी तो ए कितना चुका रहा है भाई, 3, और बी कितना चुका रहा है आपका, 4। क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन आपका खत्म। यहीं से कट्टम कुट्टा खेल लो भाई। तो ये देखो 40 हो जाएगा, ये 4 चौक 16 48। तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 40 इंटू 3 इंटू 4, 4 3 12 चौक 48, 400। तो काऊ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 480। बात क्लियर हुई? आसान सा लगा भाई? अब ऐसे क्वेश्चन को आप उड़ा दोगे, अब आप ऐसे क्वेश्चन को उड़ा दोगे भाई। $480 रावत, बहुत अच्छे। तो यार कॉन्सेप्ट को पढ़ो ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। आ जाए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आओ आपके स्क्रीन पे है। ये क्वेश्चन आपकी लाइफ में सबके साथ होगा, जिनके जितने दोस्त होंगे समझदार, जितने दोस्त होंगे सबकी लाइफ में होता ही होगा। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। इस क्वेश्चन को करो यार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से क्वेश्चन जुड़ा है। देखते हैं इसका आंसर कौन बताता है। जिसके दोस्त होंगे जितने हरामखोर, वो क्वेश्चन उसको उतना ही करेगा बड़ी जोर। ये क्वेश्चन मस्त था। अच्छा भाई धन्यवाद। ये वाला क्वेश्चन और मस्त है क्योंकि आपकी लाइफ से है भाई डिसाइडेड। क्या कह रहा है, 3 पैदल यात्री ए बी सी एक यात्रा पर चलना शुरू करते हैं, जिसमें से प्रत्येक के पास 50-50 रुपए हैं तथा ये वादा करते हैं कि खर्च बराबर हिस्सों में करेंगे, बराबर हिस्सों में बांटेंगे। यदि यात्रा के अंत में ए के पास 20 रुपए, बी के पास 30 रुपए, सी के पास 40 रुपए बचे तो वे अपना हिसाब कैसे करेंगे भाई? अपना हिसाब कैसे करेंगे? सी मस्ट पे टू 10 रुपीज, मतलब सी जो है ए को 10 रुपए देगा,
बी ए जो है 10 रुपए बी को देगा, ए जो है 10 रुपए सी को देगा, और तीसरा का ऑप्शन कह रहा है भाई कांट बीट सेटल्ड, सेटल्ड ही नहीं किया जाएगा। बी बी बी, अरे हाउ इज द बी, कैसे भी होगा यार? पर देखो यार क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो यार, तो कुछ भी कह दोगे बी हो जाएगा, अब कुछ भी कहोगे भाई हम मान जाए। देखो यार सिंपल सी बात है, ए और बी के पास देखो, ए बी और सी, आपके अपने तीन दोस्तों को याद करो भाई, सबके पास 50-50 रुपए थे, सबके पास 50-50 रुपए थे। अब देखो यार ए के पास कितना बचा भाई 20 रुपए, बी के पास कितना बचा भाई 30 रुपए, और सी के पास कितना बचा भाई 40 रुपए। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब यार यहां तक बात समझ में आ गई होगी, अब यार हम बात कर लेते हैं भाई टोटल कितने रुपए थे इनके पास, टोटल रुपया थे कितने 100, अरे भाई 50-50 तीन के पास थे भाई, 50 तीन के पास थे, मतलब कितना था 150 रुपए थे, 150 रुपए थे। अब बचे कितने आपके 20-30, 20 और 30 50 40 90, मतलब 90 बचे हैं, टोटल थे 50, 90 बचे, तो खर्च कितना हुआ होगा भाई 60 रुपए, खर्च कितना हुआ इनका 60 रुपए, खर्च कितना होगा भाई 60 रुपए। अगर खर्च आपका 60 रुपए है भाई, एक लोग का प्रति खर्च कितना होगा, प्रति व्यक्ति का खर्च कितना होगा भाई, प्रति खर्च कितना होगा भाई, अरे भाई अगर टोटल 60 रुपए खर्च हुए तीन लोगों पे, तो प्रति खर्च भाई 60/3 क्या आएगा भाई 20 रुपए, मतलब प्रति लोग का 20 रुपए खर्च होगा। यहां तक बात समझ आई? ये आपकी क्या थी बचत था, ये आपकी सेविंग थी। तो भाई खर्च इसने कितना किया होगा, अगर आप इनका खर्च निकालेंगे, ये 30, ये 20, ये 10, अब देखो इसने कम खर्च किया है, ए ने 30 कर दिया भाई, सी ने कितना किया है 10 ही रुपए खर्च किया है, तो भाई सी को 10 रुपए देना पड़ेगा, सी को 10 रुपए देना पड़ेगा, किसको ए को, सी को देना पड़ेगा भाई, सी जो है 10 रुपए देगा, क्योंकि ए ने सबको खर्च कितना करना था भाई 20 रुपए, तो बी ने 20 रुपए अपना पूरा खर्च किया है, कोई दिक्कत नहीं, बी कहेगा भाई हमारा काम सेटल है। लेकिन सी की बारे में बात करोगे भाई, तो सी क्या है 10 रुपए खर्च किया, कंजूस था, हरामखोर था, सबके गैंग में ऐसे लोग रहते हैं कि भाई सबके लाइफ में रहेंगे ऐसे दोस्त। तो ऐसे ऐसे दोस्त का नाम बताओ यार, कमेंट करो यार, आपके ग्रुप में ऐसा तो कौन है मैं भी बताऊंगा मेरे ग्रुप में ऐसा कौन है, सब लोग कमेंट करो यार जो पैसा कम खर्च करता है आपके ग्रुप में। तो भाई अगर सी ने 10 रुपए खर्च किए, ए ने कितना 30, ये ज्यादा खर्च कर दिया, तो भाई इसको ज्यादा रुपए देने पड़ेगा, सी मस्ट बी पे टू ए गिफ्ट 100 टू सी। बहुत अच्छे भाई द ट्रेन। बताओ यार अपने अपने ग्रुप में कैसे कौन है भाई तुम्हारे ग्रुप में ऐसा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं मजा आया होगा आपको, क्लियर है यहां तक। तो ये आपका पार्टनरशिप था भाई। कल सोच रहा हूं आपको, सो मैं एक बार आप शेड्यूल देख लेना, कल मैं कुछ अलग करने को सोच रहा हूं भाई, देखते हैं कितना गजब क्वेश्चन लेके आते हैं कल। कल मैं सोच रहा हूँ एक बार कंप्लीट आपका अरिथमेटिक का मैराथन दे दूँ, उसके बाद एडवांस मैथ आपकी स्टार्ट करूँ। लेकिन आप लोग साथ दो या ना दो, मैं आपके साथ हमेशा हूँ और आगे भी रहूँगा। क्लास को शेयर किया करो यार, 2-3 बच्चे हैं जो शेयर करते हैं, बाकी लोग शेयर नहीं करते हो, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है सर मैं ही खर्चा करता हूँ। अरे जो कमाता है वो भी वही खर्च करेगा यार, लेकिन ऐसा नहीं होता है, कई बार होता है। मेरे भी ग्रुप में था हम लोगों का, इंटरेस्टिंग कहानी बताता हूँ। मतलब वहाँ पे ये होता था भाई, देखो मतलब वो दौर ही अलग था जब लोग समोसे के लिए भी ये होता था कि भाई तब तो 1 रुपए के समोसे 2 रुपए के समोसे आते थे, उसमें भी सोचना पड़ता था पैसे कौन देगा। एलजेब्रा, बिल्कुल भाई एलजेब्रा स्टार्ट करेंगे। बस आपको क्या करना है, क्लास को शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है। ठीक है दोस्तों, और किसी कोई डाउट हो तो बताओ यार, किसी और कोई डाउट हो तो बताओ यार। आशा करता हूँ आपको मजा आया होगा क्लास में, आशा करता हूँ मजा आया होगा भाई। अभी के लोगों के ग्रुप में ऐसे लोग होते हैं, सब जगह पाए जाते हैं, ऐसी प्रजातियां ही सब जगह पाई जाती हैं भाई। ऐसा कोई है नहीं जिसके ग्रुप में ऐसा लोग ना हो। हमारे भी ग्रुप में है लोग ऐसे, अच्छे भी होते हैं, लेकिन ऐसे लोग होने भी चाहिए। क्योंकि कई बार आप सोचते हो ना यार ये तो पैसा देगा नहीं, तो इससे अच्छा खर्चा ही नहीं करो। कई बार उसकी वजह से आप खर्च ही नहीं करते हो, कम खर्च करते हो। तो आपका ये लगभग अरिथमेटिक लगभग सारे चैप्टर एक बार शायद वो आपका बचा हुआ है इंस्टॉलमेंट। CISI मैंने करा दिया, लेकिन इंस्टॉलमेंट नहीं कराई, तो इंस्टॉलमेंट भी मैं करा दूंगा भाई। सर जी मेरे को ग्रुप का
एडमिन नहीं बनाया है अभी। मैं आपको ग्रुप का एडमिन बना दूंगा दीपक जी, और आप उसमें ऐड कर लोगे। मैं तीनों व्हाट्सएप ग्रुप का आपको एडमिन बना देता हूं, क्योंकि आप एडमिन बनने के लायक हो भी, क्योंकि आप जितने भी क्वेश्चन आते हैं मैं देखता हूं सबसे पहले आंसर आपका आता है, मैं देखता नहीं उसके पहले आप आंसर दे देते हो। बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद रावत जी, रावत दीपक, द ट्रेन, डेजी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत, हाँ भाई रावत हमें पता है आप रावत हो, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, आप लोग साथ रहे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल 8 बजे, या उसके पहले हो सकता है मैं क्लास शेड्यूल करूं, एक बार आप लोग देख लीजिएगा, अगर टाइम मिलेगा तो मैं उसके पहले 8 बजे पहले कराने का प्रयास करूंगा, और कल मैं सोच रहा हूँ लंबा 2-3 घंटे का, 3 से 4 घंटे का क्लास लूँ। ठीक है दोस्तों, अगर कल कुछ प्लान नहीं बनता है तो मैं यही करूंगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल। जय हिंद, वंदे मातरम, व्यस्त रहें, मस्त रहें भाई। ठीक है दोस्त, गुड नाइट।